परम पिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। आत्मिक मंडलों में गुरु के बिना कोई नहीं पहुंच सकता। गुरु के बिना परमात्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। लगभग सभी धर्म ग्रंथों में इस बात के प्रमाण मिलते हैं। बाइबल में इसके इशारे कई जगह मिलते हैं। मुसलमान फकीरों ने पूर्ण सतगुरु की महिमा और आवश्यकता के बारे में बहुत लिखा है कि अंतर में जाने के इच्छुक जिज्ञासु को गुरु के मार्गदर्शन के बिना एक कदम भी नहीं उठाना चाहिए। जैन धर्म में भी गुरु की पूजा का उल्लेख मिलता है। संतों के अनुसार तो सच्चे गुरु के बिना नाम या शब्द की प्राप्ति ही असंभव है। वेदों, शास्त्रों तथा पुराणों में भी गुरु की आवश्यकता के अनेक प्रमाण मिलते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार नारद जी जब विष्णुपुरी में गए तो उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली, क्योंकि उनका कोई गुरु नहीं था। तब उन्हें भी गुरु धारण करना पड़ा। वेद व्यास के पुत्र शुक्रदेव को गर्भ से ही ज्ञान था, पर जब वे विष्णुपुरी में गए तो वहां उन्हें निगुरा होने के कारण प्रवेश नहीं मिला और उन्हें वापस आना पड़ा। जब वे आत्मिक मंडलों में न जा सके तब उन्होंने राजा जनक को गुरु धारण किया। गुरु सबके लिए अत्यंत आवश्यक है। विष्णु के अवतार राम और कृष्ण ने भी वशिष्ठ और संदीपनी मुनि को गुरु धारण किया। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं कि गुरु के बिना किसी को ज्ञान नहीं हुआ। इसकी सच्चाई ब्रह्मा, नारद और वेद व्यास से पूछ कर देखो। कोई ऐसा वृतांत नहीं मिलता जिसमें गुरु के बिना किसी को आंतरिक चढ़ाई नसीब हुई हो। स्वतः सिद्ध संतों को जन्म से ही ज्ञान होता है, पर वे भी मर्यादा भंग न करते हुए गुरु धारण करते हैं। इतिहास से पता लगता है कि ऐसी हस्तियां चाहे गिनती की ही थी, पर वे साधु संतों की संगति में रही और उनसे लाभ उठाती रही। जब भी किसी ने परमात्मा में सच्ची प्रगति की है, किसी गुरु के मार्गदर्शन में ही की है, और गुरु ने ही उनके जीवन को नया मोड़ दिया है। राजा जनक को आत्मज्ञान देने वाले अष्टावक्र थे। भर्तृहरि ने गोरखनाथ से, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस से आत्मिक जीवन प्राप्त किया। सिखों की दूसरी पातशाही गुरु अंगद देव जी को संत बनाने वाले गुरु नानक साहिब थे। गुरु अमरदास जी के रूहानी मार्गदर्शक गुरु अंगद थे। गुरु रामदास जी को आत्मिक जीवन प्रदान करने वाले गुरु अमरदास जी थे। इसी प्रकार 10वें गुरु तक यही गुरु परंपरा चलती रही। अधिकांश महात्माओं ने तो अपनी वाणियों में अपने अपने गुरु का वर्णन किया है, पर कुछ संतों की वाणियों में उनकी गुरु का वर्णन नहीं आया है। फिर भी नियम यही है कि दीप से दीप जलता है, जीवन से जीवन आता है। माया में लिप्त हमारी आत्मा के लिए पूर्ण गुरु से दीक्षित होना जरूरी है। मनुष्य को संसार की हर प्रकार की विद्या, उसमें कुशलता और उसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर रसोई बनाने व अन्य गृह कार्यों में लड़की अपनी माँ से व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करती है। डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की शिक्षा किसी पूर्ण डॉक्टर और इंजीनियर से ही प्राप्त होती है, और उसके साथ ही हमें प्रैक्टिकली भी काम करना पड़ता है। केवल पढ़ने से ही हम डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकते। जब बाहर के काम सीखने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है, तब परमार्थ तो एक अत्यंत गूढ़ तथा आंतरिक विषय है, जिसके अभ्यास में आंखें बंद करें तो अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। इसमें तो गुरु के बिना कुछ सूझ ही नहीं सकता। शिक्षक या गुरु की हर विषय में ज़रूरत है। यह कहना कि हमें गुरु की ज़रूरत नहीं, हम स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करेंगे, ऐसे ही है जैसे कि कुआं बना हुआ है, उस पर पानी पिलाने वाला भी पानी पिलाने के लिए तैयार हो, किंतु पानी पीने वाला कहे कि मैं इस कुएं से पानी नहीं पीना चाहता, मैं स्वयं अपना कुआं खोद कर पानी पीऊँगा। इसे साफ पता लगता है कि उसे अभी प्यास नहीं है। इसलिए जिन्हें परमार्थ की आवश्यकता नहीं, उन्हें गुरु की भी आवश्यकता नहीं। गुरु की आवश्यकता हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। एक मनुष्य हवाई जहाज पर सवार होकर आसमान की सैर करना चाहता है। जहाज को उसके चालक ने ताला लगा रखा है, ताकि कोई नादान व्यक्ति उसे चलाने की कोशिश करके अपना नुकसान न कर बैठे। वह मनुष्य जहाज पर चढ़ना नहीं जानता। यदि चढ़ भी जाए तो ताला लगा होने के कारण
जहाज को चला नहीं सकेगा। यदि चला भी ले तो वह उसे चढ़ा व उतार नहीं सकेगा। अगर चढ़ा भी ले तो ऊपर के हवाई हालात और मंजिलों का ज्ञान ना होने के कारण उसे सिवाय बर्बादी के और क्या मिल सकता है। हमारा शरीर भी बड़ी अद्भुत मशीन है। पहले तो आत्मा सिमट कर ऊपर आ नहीं सकती, और यदि सिमट भी जाए तो शब्द के जहाज पर चढ़ नहीं सकती। यदि शब्द के साथ संबंध हो भी जाए तो ऊपर आत्मिक मंडलों का ज्ञान ना होने के कारण उसे यह पता नहीं चल सकता कि किस ओर जाना है और किस प्रकार वापस आना है। यदि जहाज का चालक नए आदमी को अपने साथ लेकर जहाज पर बैठाकर कुंजी लगा दे और अपने साथ ही 2-4 बार सफ़र कराए तो वह व्यक्ति भी हवाई जहाज को चला सकेगा। आत्मिक मंडलों में सफ़र करने के लिए ऐसे चालक या मार्गदर्शक की बड़ी आवश्यकता है जो उन मंडलों का ज्ञाता हो और उनमें वह खुद रोज़ सफ़र करता हो। वह साथ हो तो सफ़र आसान हो जाता है। थैंक यू।